जड़ भरत का नाम सुना होगा आपने, जिनके नाम से ये भारत पड़ा। आज आप भारत में है ना, भारत के नागरिक, उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। बहुत बड़े साधक थे, राजा थे, तपश्चर्या करके बहुत बड़ी जीवन मुक्त हो गए थे। हुआ क्या? दया बड़ी अच्छी चीज है, दया होनी चाहिए, लेकिन दया और प्रेम और यानी हमारा जो कुछ भी है, अंतःकरण हो, शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, यानी तन मन धन तीनों तो है हमारे पास, और है क्या? सब कुछ भगवान के निमित्त होना। गीता की फिलॉसफी है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़ दो, भगवान के निमित्त कोई भी वर्क हो, या तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, गीता का महावाक्य है। जो भी करते हो भगवान के लिए हो। लेकिन जड़ भरत राजा हो के सब छोड़कर जंगल चले गए, बड़ी साधना की। एक हिरनी जल पीने आई नदी में, वहीं स्नान कर रहे थे। एक शेर भी वहीं आया दहाड़ता हुआ। हिरनी शेर की दहाड़ से घबरा के नदी में कूद गई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा नदी में बह गया। हिरनी तो बह के आगे निकल गई, बच्चा वहीं बह रहा था। संजोग से जड़ भरत वहीं स्नान कर रहे थे और माला लेकर ध्यान कर रहे थे। देखिए, जल में खड़े होकर एक प्रकार से जल समाधि में ध्यान कर रहे थे। दया आ गई, ये बच्चा है, भगवान से ध्यान हट गया। बच्चा है, बच्चा अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपको मन को भगवान के नाम रूप लीला गुण में ही लगाना चाहिए, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और उस मन को साधने के लिए राजा साहब जड़ भरत राज्य छोड़कर जंगल में दामोदर घाटी, गंडकी नदी के तट पर नेपाल में साधना कर रहे थे। तो साधना में क्या है? मन 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 मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे सड़क किनारे। बहुत से नमाजी होते हैं 4-5 समय की नमाज पढ़ते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण संध्या करता है 3 बार 4 बार 3 बार, उनके यहां 5 बार नमाज। आपने देखा होगा इस्लामिक लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, चद्दर बिछा लेते हैं, खुदा की इबादत। तो नमाजी वो जो मौलवी था इबादत कर रहा था। एक युवती अपने प्रेमी से मिलने को जा रही थी, कोई इमरजेंसी रही होगी, और वो बड़ी बदहवास दीवानी, जैसे लैला मजनू का प्रेम संसार में होता है। अरे होता नहीं है, वो कोई एक्सेप्शनल होता होगा,
लेकिन आज के जमाने में तो वो भी नहीं रहा। अब तो वेस्टर्न कल्चर है ना, अब तो वैसा आचरण वे कैरेक्टर रहा ही नहीं। लेकिन मान लिया कोई एक ऐसी युवती थी, उसका प्यार था किसी से, वो जा रही थी बड़ी दीवानी बदहवास, भाग जा रही थी सड़क से। बाई चांस मौलवी साहब की चद्दर पर पैर पड़ गया और मौलवी साहब बड़े आक्रोश में आ गए। ऐ गुस्ताख लड़की, तुझको दिखाई नहीं देता मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं? तुझको शर्म नहीं आती? हमारी चद्दर को रौंदती चली गई। वो बेचारी डर के मारे कांप गई कि देखो ये मौलवी साहब खुदा की इबादत कर रहे हैं और आतंकवादियों की तरह आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या बात? वो घबरा के रुक गई। उसने कहा माफ कीजिएगा मौलवी मौलाना साहब, आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे। खुदा की इबादत कैसे होती है? भक्ति की व्याख्या बड़े बड़े विद्वानों ने की है, तो दो है। भाजयितेषवे धातु सेवायाम परकीर्तिता, गुरु और भगवान की अपने इष्टदेव की सेवा। और एक परिभाषा है प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्ति विधीयते। प्रेम पूर्ण मनुध्यानम, प्रेम पूर्वक मन से ध्यान, ये भक्ति साधना का एक स्वरूप है और एक सेवा और साधना। आप इबादत कर रहे हैं, उस खुदा को याद कर रहे हैं, तो महोदय मौलवी साहब, मैं तो मान लिया मैं अपने प्रेमी के प्रेम में दीवानी अंधी होके जा रही थी। मुझे होश नहीं था दाएं बाएं क्या है कौन है। कभी कभी होता है दीवानगी में कुछ होश नहीं रहता, बदहवास होता है। सब जीवों में जो संवेदना होती है, इमोशन होता है, तो उसमें कभी कभी आदमी एक उन्माद जैसी, प्रेम का उन्माद, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भक्ति होती है ना, एक दिव्य उन्माद होता है, एक साधारण प्रेमोन्माद होता है, प्रेम का उन्माद, पागलपन। तो मैं तो पागल सी चली जा रही थी, आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे। खुदा, उसको तो इबादत में आपका मन क्या वहां नहीं था? आपने क्या देखा कि युवती जवान लड़की आपके सामने से जा रही है? आप खुदा को देख रहे थे या मुझे देख रहे थे? कैसी इबादत? मैं बदहवास थी अपने प्रेमी के लिए और आपकी साधना खंडित हो गई। मौलवी घबरा गया। मौलवी ने कहा बड़ी ऊंची बात कह दी। उस युवती के आगे वो एक सरेंडर कर गया, माला छूट गई और घुटनों के बल गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी। कहने के भाव जड़ भरत जी महाराज माला लेके नदी में, आपके नेपाल में ही है दामोदर घाटी, वही ध्यान कर रहे हैं। दया आई ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब माला लेके आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो क्या है संसार का? दया आ गई, ठीक है, दया धर्म अच्छा है, लेकिन दया की आपने उस हिरनी के बच्चे को बचा लिया, बस
इट्स कॉल्ड ड्यूटी, कर्तव्य है किसी के प्राण रक्षा करना। ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा धर्म है, अच्छी बात। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बचा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बचा कर चलो ध्यान खंडित हो गया, कोई बात नहीं। उसको ले आए कुटिया में और उसकी सेवा करने लगे। वैधि भक्ति भी करते थे। आप लोग बहुत से भक्त यहां होंगे, घर में छोटे से लड्डू गोपाल रखे होंगे आप, कभी उनको नहलाते होंगे, धुलाते, ना कपड़ा पहनाते होंगे, कभी श्रृंगार करते होंगे, उनका भोग लगाते हैं, और यहां भी लगता है। अब वो जो वैधिक क्रिया है, भक्ति है, वो भी छूट गई जड़ भरत की, और वो हिरनी का बच्चे को नहलाने, धुलाने और सेवा करने लगे। यानी वो जो सेवा ठाकुर जी की थी, यहां भी बहुत भक्त सेवा करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो वो भाव भी विलुप्त हो गया। और हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवत गीता में, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय। गीता का महामंत्र है। भगवान कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छन्ति तस्य तस्य चलाम। हे अर्जुन, अंत काले, इसका अर्थ ये हुआ कि जो जिस भाव से जिसका चिंतन करता रहता है, अंत समय तक उसी का ध्यान, उसी का रूप ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का भाव बना रहता है। जैसे मृत्यु के समय अधिकांश लोग संसार में जो आसक्त हैं, वो अपने परिवार को याद करते हैं। अरे अब मृत्यु का समय आ गया, डॉक्टर ने बताया है कैंसर है, आईसीयू में पड़ा है, बेटी को याद कर रहा है, बेटी विदेश में है, बुला दो। एक बेटी यहीं पड़ोस में ब्याही है, उसको बुला दो, आखिरी बार मिलने। ये होता है संसार। अभ्यास, चिंतन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यप्रयात समद्भावम यान्ति। भगवान कह रहे हैं, ऐसे आखिर समय तक और मृत्यु के समय जो मुझे याद कर ले, मेरा चिंतन कर ले और मेरे प्रति प्रेम भाव से प्रेमाश्रु बहा दे। जैसे भीष्म पितामह श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आतुर थे, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु उसकी परम गति होती है, सदगति होती है। अन्यथा वही हाल जो जड़ भरत का हुआ। बेचारे मरने लगे तो हिरण के बच्चे को याद करने लगे। अपने शिष्यों से कहा, एक बार उस बच्चे को ले आओ, कहाँ भटक रहा है, मैं देख लूं। और उसको देखा तो जेहि पर जाको सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तुलसीदास, जिस पर जिसका जिससे प्रेम है,
मृत्यु के समय उसको याद कर लिया तो वही मिलेगा। और वही हुआ, हिरण के बच्चे बने। उसी हिरनी, वो हिरण जब मरा तो वो जो बच्चा बड़ा हो हिरनी बना और उसके गर्भ में जड़ भरत को जाना पड़ा। लेकिन जड़ भरत योग भ्रष्ट महापुरुष थे। उनके गुरु का नाम था पुलक गुरु। उसी जंगल में वो गुरु उनके रहा करते थे। हिरनी के बच्चे बन गए, लेकिन योग भ्रष्ट महापुरुष थे। उस हिरनी के बच्चे को माइंड कंप्यूटराइज था। आई मीन टू से, योग भ्रष्ट महापुरुष की मेमोरी बड़ी शार्प होती है। उसकी मेमोरी पूर्व जन्म के साधना से पूर्व जन्म की स्मृति में आ गया, स्मरण हो गया। अरे मैं जब जड़ भरत था और मैं साधना कर रहा था और ये हुआ है, मेरी माला छूट गई थी, मेरी साधना खंडित हो गई थी, तो मैं अपने गुरु के सिद्धांत से हट गया था। तो जड़ भरत जब हिरण बने तब उनको पश्चाताप हुआ। हिरण के बच्चे बने तो उनको याद रहा कि मैं राजा था, जंगल में आके सब संन्यास लेके साधना कर रहा था और मेरा भाव खंडित हो गया था। अब मैं गुरु जी के क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो हिरण का बच्चा जाके अपने गुरु के आश्रम के बाहर रोता था और गुरु की कृपा थी। गुरु ने उसको प्यार से उठाया और उसके सिर पर उसका स्पर्श किया, उसको गले से लगाया और मन ही मन गुरु ने उसको फिर से मानव देह दिया। मरने के बाद फिर से वो, आपने सुना होगा, वो जड़ भरत फिर से जन्म लेके आए और उन्होंने धीरे धीरे फिर आपका भागवत में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। राजा राहु गणों को उपदेश दिया था, बड़ा लंबा चौड़ा आख्यान है। संकेत ये, हमारे कहने का आशय ये कि मन का, संसार से जो मन के विषयों में मन लगा है उसको हटाकर भगवान की ओर डाइवर्ट करना, ये सिद्धांत। मन को संसार से हटाना और भगवान के गुरु और हरि में, यानी हरि हरिजन में लग की ओर डाइवर्ट करना, यही साधना है, यही भक्ति है।